राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। एक बार फिर से हम अपने सभी किसान भाइयों का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल को पाला से कैसे बचाया जाए। क्या क्या हमारे किसान भाइयों को करना पड़ेगा जिससे कि पाला से उनकी फसल ज़्यादा ख़राब ना हो और उनकी फसल से उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दरअसल तापमान में गिरावट से किसान भाइयों को आलू की फसल पर पाला के प्रकोप की चिंता सताने लगी है। बदलते मौसम में सबसे अधिक आलू की फसल को ज़्यादा नुकसान होता है, जबकि चना, सरसों, अरहर और सब्जी की खेती को कम नुकसान पहुंचता है। इससे आलू की खेती करने वाले किसान भाई काफ़ी हद तक परेशान हो रहे हैं कि सर्दियों में आलू की फसल पर पाला पड़ने से फसल को झुलसा रोग होता है। इससे आलू की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सड़ने लगती हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाली समय में आपको कृषि संबंधित सभी जानकारी मिलती रहें। दरअसल सर्दियों के मौसम में आलू की फसल पर पाला पड़ने से फसल को पाला झुलसा रोग होता है। इसमें आलू की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सड़ने लगती हैं, तो वहीं पौधा गल जाता है। ऐसे कई समस्याएं हैं जिससे आलू की फसल को नुकसान पहुंचता है। माना जाता है कि जब वायुमंडल का तापमान 4 से कम होता है तो ऐसे में पाला पड़ने की संभावना बनी रहती है। ऐसा मौसम दिसंबर से जनवरी के बीच का रहता है। ऐसे में हवा चल रही हो या फिर ना चल रही हो, आसमान साफ़ हो, तब भी पाला पड़ने की संभावना जो है वो बनी रहती है। इसकी वजह से पत्तियों जो पाला पड़ता है उससे पत्तियों की जो नसें होती हैं वो फट जाती हैं। इसलिए किसान भाइयों को अपनी फसल को बचाने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि पाला 2 तरह का होता है। एक एडवेक्टिव, यह पाला तब पड़ता है जब ठंडी हवाएं चलती हैं। ऐसी हवा की तरफ 1-1.5 किलोमीटर तक हो सकती है। यह पाला आसमान खुला हो या फिर बादल हो, दोनों परिस्थितियों में गिर सकता है। जबकि किसान भाइयों, रेडिएक्टिव जो पाला होता है, जब आसमान बिल्कुल साफ़ हो और हवा ना चल रही हो तब यह पाला गिरता है। जब ये पाला पड़ने की आशंका होती है तब बादल पृथ्वी के लिए कंबल की तरह काम करते हैं। हवा न चलने से एक इन्वर्सन परत बन जाती है। यह एक ऐसी वायुमंडलीय दशा है जो सामान्य दिनों की तुलना में उल्टी होती है। तो किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि सर्दियों में अपनी आलू की फसल को पाला से कैसे बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके लिए बता दें, जो पाले से जो झुलसा रोग होता है उसके लिए हमारे किसान भाई प्रति 1 लीटर के हिसाब से मैनकोजेब 45% में जो आता है, उसके लिए प्रति 1 लीटर पानी में 2 ग्राम का घोल बनाकर आप अपने खेत में छिड़काव करें, जिससे कि जो हमारी आलू की फसल में झुलसा रोग होता है उसकी संभावना जो है वो कम हो जाए। साथ ही किसान भाइयों, हमारे किसान भाई कार्बेंडाजिम WP 75% का भी इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं छिड़काव विधि से। ये भी हमारी फसल को झुलसा रोग से बचाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो किसान भाइयों, ये दोनों में से हमारे किसान भाई किसी भी चीज़ का अपनी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पाला पड़ने से जो हमारी फसल में झुलसा रोग आता है उसकी समस्या को वो ख़त्म कर सके। साथ ही किसान भाइयों, आपके लिए एक बात और बता दें, अगर हमारे किसान भाई जो पाला पड़ने की संभावना है उसको ख़त्म करने के लिए फास्फोरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फास्फोरस को आप कैसे देंगे? जो NPK 19-19 आता है उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन सब कुछ होता है। तो हमारे किसान भाई उसका भी इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं, जिससे पाला जो पड़ता है उससे कम असर होगा और हमारी आलू की फसल में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं कि हमारे किसान भाइयों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और ज़रूर वो अपनी फसल में कार्बेंडाजिम या फिर मैनकोजेब या फिर फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे पाला से बचाने के लिए आलू की फसल को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जवान, जय किसान।